चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होंगे या नहीं, इस पर अभी कुछ भी बता पाना संभव नहीं हो पा रहा है। वहीं पीके ने कांग्रेस की डूबती नैया को सहारा देने के लिए एक रोड मैप और सुझाव की पेशकश की थी, जिस पर सोनिया गांधी द्वारा गठित एक समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। अब पार्टी अध्यक्ष ने राजनीतिक चुनावों का सामना करने के लिए एक आंतरिक समूह अधिकार प्राप्त कार्य समूह 2024 का गठन किया है। पार्टी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा करते हुए कहा कि वे 13 मई से 15 मई तक राजस्थान के उदयपुर में एक विचार मंथन सत्र नव संकल्प चिंतन शिविर आयोजित करेगी। 3 दिवसीय सत्र में देश भर से 400 कांग्रेस नेता शामिल होंगे। सोनिया गांधी ने 8 सदस्यीय समूह के सदस्यों से भी मुलाकात की। इन 8 लोगों में पी चिदम्बरम, अंबिका सोनी, प्रियंका गांधी वाड्रा, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, मुकुल वासनिक, केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला का नाम शामिल है। अगली खबर, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में इजराइल के यरूशलेम व अन्य स्थानों पर हुई हिंसा की चिंता जाहिर की है। यूनेस्को की बैठक में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि आर रविंद्र ने कहा कि सभी धर्म स्थलों का सम्मान किया जाना चाहिए और वहां यथास्थिति कायम रखी जानी चाहिए। आर रविंद्र ने कहा कि रमजान के पवित्र महीने के दौरान यरूशलेम के पवित्र स्थानों पर हुई घटनाओं की श्रृंखला से हम बहुत चिंतित हैं। यरूशलेम के पवित्र स्थानों की ऐतिहासिक यथास्थिति का सामना और समर्थन किया जाना चाहिए। हम इजराइल और वेस्ट बैंक में हुई हिंसा की घटनाओं के बारे में भी गंभीर रूप से चिंतित हैं। गाजा पर रॉकेट हमला और इजराइल द्वारा जवाबी हमले की स्थिति की नाजुकता को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि हम इजराइल और वेस्ट बैंक में आतंकी कृत्यों और हिंसा की घटनाओं के बारे में गंभीर रूप से भी चिंतित हैं। अगली खबर, महाराष्ट्र से शुरू होकर उत्तर प्रदेश पहुंचे लाउडस्पीकर विवाद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त होते दिखाई दे रहे हैं। यूपी में सरकार ने मंदिर, मस्जिद सहित सभी धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर को कम आवाज में बजाने का निर्देश दिया है। यदि कोई निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उस स्थल से लाउडस्पीकर को उतार लिया जाएगा। इसी नियम के तहत प्रदेश में अब तक 100 से अधिक लाउडस्पीकर उतारे जा चुके हैं। राज्य सरकार ने अधिकारियों को ऐसे धार्मिक स्थलों की सूची बनाने को कहा है जहां ध्वनि के तय मानक से ज्यादा आवाज में लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा रहा हो। देश के कुछ हिस्सों में रामनवमी, हनुमान जयंती के पर मौके पर हुई हिंसा को लेकर योगी सरकार ने पहले से ही सख्त रुख अपना रखा है। प्रदेश में त्योहारों के दौरान हिंसा न हो, इसके लिए राज्य सरकार ने सभी पुलिस अधिकारियों की छुट्टी 4 मई तक रद्द कर दी है। इसके अलावा यदि कोई भी धार्मिक रैली या शोभा यात्रा निकालनी है तो उसके लिए प्रशासन से पहले अनुमति लेनी होगी। सरकार ने यह फैसला दिल्ली के जहांगीर में हुई हिंसा के बाद लिया था। अगली खबर, एक तरफा प्यार में पति पत्नी और बेटी के सरेराह गला रेत कर बेरहमी से मौत की घाट उतार देने के आरोपी को पैर में पुलिस ने गोली लगी है। उसे कल रात हुई वारदात के बाद मौके से गिरफ्तार कर लिया गया था। आज पुलिस उसे मौके वारदात पर कत्ल में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी के लिए ले गई थी। पुलिस के मुताबिक इसी दौरान आरोपी ने पुलिस से हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। जवाब में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें आरोपी घायल हो गया। घायल अवस्था में आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिरफिरे आशिक आलोक कुमार पासवान ने सोमवार की रात गोरखपुर के खोराबार के रायगंज में देर रात पति पत्नी और उसकी बेटी की उस वक्त गला रेत कर हत्या कर दी थी जब तीनों पैदल परिवार की एक बेटी की शादी पर शामिल होने के लिए मटकोड़वा में शामिल होने गांव जा रहे थे। अगली खबर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के विवाद में गिरफ्तार अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनकी विधायक पत्नी रवि राणा को आज मुंबई सेशन कोर्ट में राहत नहीं मिली है। राणा दंपति कोर्ट ने अपनी जमानत की याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने 29 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। उसके बाद इस मामले पर आगे सुनवाई होगी। इससे पहले बांद्रा की विशेष अदालत ने रविवार को राणा दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रहने का फैसला सुनाया था। हनुमान चालीसा विवाद की राजनीति भी काफी गर्मा गई है। शिवसेना और भाजपा के नेता एक दूसरे पर कई आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राज्य में किसी को भी माहौल नहीं बिगाड़ने दिया जाएगा। उन्होंने कहा, यदि हनुमान चालीसा करनी है तो अपने घर पर कीजिए, दादागिरी मत दिखाइए। बाला साहब ने हमें सिखाया है कैसे दादागिरी खत्म करते हैं। हम घंटाधारी नहीं हैं, हम गदाधारी हिंदू हैं। अगली खबर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के फिर कोरोना विस्फोट की खबर है। संस्थान में आज 31 कोविड-19 के नए मामले सामने आए हैं। इस बात की जानकारी तमिलनाडु स्वास्थ्य विभाग ने दी है। नए आंकड़े को मिलाकर मरीजों की कुल संख्या 111 पहुंच गई है। छात्रों को स्वास्थ्य की निगरानी की सलाह दी जा रही है। सोमवार को स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर जे राधाकृष्णन ने IIT मद्रास का दौरा किया था। उनके साथ चेन्नई मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर LB भी मौजूद थे। दोनों अधिकारियों ने संस्थान के छात्रों से मुलाकात की और सोशल डिस्टेंसिंग की सलाह भी दी थी। कोविड-19 संक्रमण की चौथी लहर को लेकर तमिलनाडु सरकार की चिंताएं जारी हैं। हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने वर्चुअल मीटिंग की थी। उन्होंने जिला कलेक्टर से कोविड नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे।
अगली खबर, पाकिस्तान ने पिछले साल तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता में लाने में अहम भूमिका अदा की थी, लेकिन आज वही तालिबान उसकी सियासत लेकर संयुक्त राष्ट्र के संघ में जा पहुंचा है। तालिबान का आरोप है कि पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान के खोश्त और कुन्नार प्रांत में 16 अप्रैल को एयर स्ट्राइक की थी। इसी मुद्दे पर तालिबान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चला गया है। पाकिस्तान के खिलाफ औपचारिक शिकायत नसीर अहमद ने फेंक दी थी, जो अफसर गनी के शासन का हिस्सा था, लेकिन शिकायत का समर्थन तालिबान हक्कानी नेटवर्क और तारीके तालिबान पाकिस्तान ने भी किया है। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तानी सेना के अटैक से 40 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा बहुत से घरों को भी नुकसान पहुंचा था। अगली खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज विश्व के सामने अनेक साझे संकट और चुनौतियां हैं और मानवता के समक्ष खड़े प्रश्नों का समाधान भारत के अनुभवों और सांस्कृतिक सामर्थ्य से ही निकाला जा सकता है। पीएम ने यह बात विभिन्न देशों के उपजे हालात की ओर इशारा करते हुए कही। यहाँ 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर शिवगिरी तीर्थ यात्रा की 90वीं वर्षगांठ और ब्रह्मा विद्यालय की स्वर्ण जयंती के वर्ष भर चलने वाले संयुक्त समारोह के उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 25 साल बाद देश जब आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा तो भारत की उपलब्धियां वैश्विक होनी चाहिए और इसके लिए दूरदृष्टि भी वैश्विक होनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के कई देश, कई सभ्यताएं जब अपने धर्म से भटकी तो वहां आध्यात्म की जगह भौतिकवाद ने ले ली है, लेकिन भारत के ऋषियों, संतों और गुरुओं ने हमेशा विचार और व्यवहार का शोधन किया है और उनके संवर्धन किया है। अगली खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर लगातार अटकलें तेज हैं कि वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के चेहरा हो सकते हैं। हालांकि कई बार जेडीयू और बीजेपी की ओर से इसको लेकर ये भी कहा गया है कि बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार को वोट दिया है और वो यहीं रहेंगे। इसी बीच बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सदस्य सुशील कुमार मोदी ने भी सीधा जवाब दे दिया है। सुशील कुमार मोदी ने बयान में जारी कर कहा कि जब प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि बिहार में एनडीए सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही कार्यकाल पूरा करेगी, तब भी ये झूठ फैलाने रहना थ्योरोलॉजी के बीजेपी बीच में भी अपना मुख्यमंत्री बनवाना चाहती है। मुख्यमंत्री को लेकर निराधार अटकलबाजी जारी रखना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस शरारत का कुछ असर विधानसभा के बोचहा उपचुनाव पर भी पड़ सकता है। अगली खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान का एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस दौरान दिल्ली के सीएम ने दिल्ली में हुए विकास कार्यों की सीख कर पंजाब में विकास किया जाएगा। उन्होंने साथ ही कहा कि पंजाब में भी दिल्ली जैसा काम हो रहा है। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के अस्पतालों में अच्छे डॉक्टर नहीं हैं। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली और पंजाब के बीच नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट भी हुआ है। मान ने कहा कि हम दिल्ली की अच्छी चीजें पंजाब में लागू करेंगे। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पिछली सरकार ने राज्य के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन हम खेती के लिए बहुत अच्छे आइडियाज लेकर आ रहे हैं।